हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथ गणिता मंजरी के चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज सेट 4.4 को। ये एक्सरसाइज बच्चों फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी आपको क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व आउट करके देखने हैं। वीडियो कंप्लीट देखना, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा और एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमें यहाँ पे बच्चों कुछ आइडेंटिटी दे रखी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में, जिनको फैक्टराइज करते हुए हमें इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर ध्यान दो, तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जो कि किसी आइडेंटिटी से हमारी मैच नहीं हो रही है, बट हमें इसको फैक्टराइज करते हुए इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज किया जाता है वो ध्यान से समझो। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 2। मतलब उसके अंदर जो भी इंग्लिश अल्फाबेट होगा उसकी हाईएस्ट पावर आपको 2 देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब इसके कितने फैक्टर होंगे, 2 ही फैक्टर होंगे। तो हमें यहाँ पे दो चीजों पे ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि अगर उन दो नंबर्स की हम यहाँ पे प्रोडक्ट करें तो ये कांस्टेंट टर्म आ जाए जिसके साथ कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है। तो प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। और उन दो नंबर्स का अगर मैं सम करूं तो सम हमारे पास बीच वाला नंबर आना चाहिए। बीच में क्या है, माइनस का 11 आना चाहिए। बस ये चीज हमें करनी है। तो यहां पे देखो बच्चों क्या क्या नंबर हो सकते हैं। अगर मैं लूँ 12 और 2, 12 2 जा 24 होता है, बट 12 2 का सम तो -11 नहीं हो सकता, तो ये फैक्टर हम नहीं लेंगे। दूसरे और कौन से ले सकते हैं हम, 8 और 3 ले सकते हैं। 8 3 जा 24 भी होता है, 8 और 3 का सम 11 भी होता है। अब बात आती है यहाँ पे हमें सम माइनस का 11 चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, दोनों नंबर्स को माइनस का लेना पड़ेगा। देखो -8 -3 की मल्टीप्लाई प्लस का 24 भी आएगा, -8 में -3 ऐड करूंगा माइनस का 11 भी आएगा। तो ये हमारे पास दो फैक्टर मिल गए। अब इन दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे बीच में यूज करेंगे। देखो कैसे, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, s² -11s था। इसको हमने किस में डिवाइड कर लिया, -8 में और -3 में। तो यहां पे लिख देंगे माइनस का 8s और माइनस का 3s और प्लस में 24। तो 11s को हमने दो पार्ट्स में इस प्रकार से स्प्लिट कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब आगे क्या करना है, जो सबसे पहली दो टर्म है इनमें देखो क्या चीज कॉमन है, s इसमें भी है इसमें भी है। तो यहां से हम क्या ले सकते हैं, s कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही s कॉमन लिया, यहां पे एक s बच गया, यहां से s बाहर चला गया तो माइनस का 8 बच गया। अब इन दो टर्म्स पे आ जाओ, आगे वाली दो टर्म पे। 24 हमारा 3 का मल्टीपल होता है, तो इसको 3 × 8 लिख सकता हूं। 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। यहां पे अगर जो भी साइन दे रखा हो, माइनस हो तो माइनस के साथ कॉमन लेंगे, प्लस होगा तो प्लस के साथ कॉमन लेंगे। तो माइनस का 3 यहां पे कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बच गया, s, और यहां से हमारे पास 3 बाहर चला जाएगा तो क्या बच गया, 8। बीच में साइन क्या आएगा, माइनस बाहर है तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पे एक तो फैक्टर आ गया बच्चों s -3 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, s -8। बस इन्हीं फैक्टर्स को यहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल कर देना है, s -3 और s -8। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया ना, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट के अंदर हमें एक फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है, दूसरा फैक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहां पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इसको फैक्टराइज करते हुए हमें यहां पे इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस का 4x -7। अब यहां पे भी हमें क्या करना होता है बच्चों, ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कि प्रोडक्ट करें तो कांस्टेंट टर्म आए। बट इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको एक चीज और समझनी है। देखो जो हमारे पास x² है, इसके आगे अगर मान लो इंटीजर 1 हो, यहां पे जैसे 1 था, इसके आगे क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 थी, तो हमने डायरेक्ट यहां पे फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। बट यहां पे देखो 1 के अलावा कोई और वैल्यू दे रखी हो, तो सबसे पहले हमें इस वैल्यू को अपनी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हुए एक अनदर इक्वेशन बना लेनी है। तो क्या बनेगी यहां पे इक्वेशन, x² -4x, 3 की 7 से मल्टीप्लाई की तो माइनस का 21। ठीक है बच्चों, सिंपल इक्वेशन बन गई। अब हमें फैक्टर निकालने हैं कि प्रोडक्ट करे तो क्या है, माइनस का 21 आए, और सम करे तो क्या है, -4 आए। तो ढूंढते हैं भाई ऐसे दो नंबर
बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे 7 और 3, 7 3 जा 21 भी होता है, 7 और 3 का सम करेंगे -4 भी आ सकता है। कैसे आएगा देखो, सम हमें -4 चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो बड़ी टर्म को माइनस ले लेंगे, छोटी को पॉजिटिव रखेंगे। -7 की 3 से मल्टीप्लाई -21, -7 में 3 ऐड किया, माइनस का 4 आ गया। क्लियर? तो ये हमारे फैक्टर हो गए। यहाँ पे लिख लेंगे 3x², फिर क्या है हमारे पास, प्लस का 3x, माइनस का 7x और ये माइनस का 7। तो 4x को हमने इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहली दो टर्म से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ से 3x बाहर चला गया तो प्लस का 1 बच गया। अब माइनस के 7 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे x बच गया, -7 बाहर जाएगा तो प्लस का 1 बच गया। अब एक तो फैक्टर आ गया 3x - 7 और दूसरा फैक्टर प्यारे बच्चों क्या आ गया, x + 1। अब देखो x + 1 आया है तो x + 1 तो ऑलरेडी था हमारे पास, तो दूसरे फिलिंग द ब्लैंक्स में हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, 3x - 7 फिल कर देंगे। ये आंसर हो गया। मूव ऑन करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 10x² - 11x - 6, और यहाँ पे जो हमें दो फैक्टर दे रखे हैं उसमें हाफ टर्म हमें दे रखी है और हाफ टर्म इन फैक्टर्स की मिसिंग है। तो भाई हमें डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपने रूल को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, 10x² - 11x - 6 को फैक्टराइज करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या है भाई, x² के आगे 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट से। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बन गई, x² - 11x और 10 6 जा माइनस का 60। तो हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं कि प्रोडक्ट करे तो कितना आए, माइनस का 60 आए, और उन दो नंबर्स का सम जो है वो माइनस का 11 होना चाहिए। तो बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे देखो माइंड में अगर आता है हमारे 10 6 जा 60 होता है, बट 10 और 6 का सम तो -11 नहीं हो सकता, तो उनको छोड़ देंगे। 15 और 4 लेते हैं बच्चों, 15 4 जा 60 होता है, 15 और 4 का सम -11 हो सकता है। कैसे होगा देखो, माइनस का सम चाहिए ना हमें, तो बड़ी टर्म को माइनस ले लेंगे, छोटी को प्लस ले लेंगे। -15 की 4 से मल्टीप्लाई -60 हो गया, -15 में 4 ऐड करेंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा। तो हमारे दो नंबर क्या मिल गए, -15 और 4। इनको यहां पुट कर लेते हैं तो क्या हो गए हमारे पास, 10x² माइनस का 15x और यहां पे प्लस का 4x और माइनस में 6। अब पहली दो टर्म से ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है। 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 × 2 लिख सकता हूं, एग्जाम में नहीं लिखना है, समझाने के लिए बता रहा हूं। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 3। दोनों में ध्यान से देखो 5 5 मल्टीपल हैं, दोनों 5 के मल्टीपल हैं, तो 5 कॉमन आ गया, और साथ में दोनों के पास x है तो x भी कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, अकेला 2 बच गया और x बच गया। यहाँ से 5 बाहर चला गया तो क्या बच गया, माइनस का 3, x भी बाहर चला गया। अब अगले वालों पे आ जाओ। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3। तो 2 दोनों में है तो हम क्या करेंगे, प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बच गया, 2x, और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 3। एक चीज और आपको ध्यान देनी है, ट्रिक बता रहा हूं यहाँ पे देखने के लिए कि भाई हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है या गलत चल रहा है। जो ये फैक्टर आया है ना 2x - 3, वही यहाँ पे 2x - 3 आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो गलत कर दिया आपने क्वेश्चन कहीं ना कहीं, ये चीज चेक कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर आ गया 5x + 2 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, 2x - 3। अब यहाँ पे मैचिंग करते हैं। देखो एक तो फैक्टर है 2x माइनस, इससे मैच हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 5x + 2 है, पीछे की टर्म +2 दे रखी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। तो ये हमने फिलिंग द ब्लैंक्स फिल कर दिए बच्चों, है ना, इजी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें इक्वेशन दे रखी है 6x² + 7x + 2। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 6 की 2 से मल्टीप्लाई करते एक इक्वेशन बनाएंगे। क्या बन गई, x² + 7x + 6 2 जा 12। अब हमें ऐसे नंबर देखने हैं कि प्रोडक्ट करें तो कितना आए बच्चों, 12 आ जाए, और उन दो नंबर्स का सम करें तो कितना आए, 7 आ जाए। तो बिल्कुल इजी है, 4 और 3, 4 3 जा 12 और 4 और 3 का सम 7 भी होता है। दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें दोनों पॉजिटिव ही रखने हैं। तो क्या बन गए यहाँ पे, 6x² प्लस का 3x प्लस 4x और प्लस में 2। 3 और 4 को आगे पीछे ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इन दोनों टर्म्स में ध्यान से देखो, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल, तो क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 3 बाहर आ गया। x भी दोनों के साथ है तो x भी ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया, 2x, यहाँ से 3x बाहर चला गया तो प्लस का 1 बच गया। अगली दो टर्म्स में देखो दोनों 2 के मल्टीपल है तो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x, यहाँ से 2 बाहर जाएगा तो प्लस का 1 बच गया।
तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, एक तो फैक्टर आ गया 3x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया बच्चों 2x प्लस 1। इन दोनों को उठा के यहाँ पे ब्लैंक स्पेसिस में रख देते हैं। तो 3x प्लस 2 एक तो ये फैक्टर आ गया और दूसरा फैक्टर प्यारे बच्चों 2x प्लस 1 आ गया। आगे समझ में चारों के चारों पार्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों अगर आपको अच्छी वीडियो लगती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, मुझे भी मोटिवेशन मिले, और एक वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि क्लास 10th 11th 12th का भी सिलेबस आपको यहाँ पे इसी चैनल पे मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दे रखा है सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट या फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं, स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं और आपको आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर ध्यान दे तो हमें क्या दे रखा है, 41 का स्क्वायर दे रखा है। अब करने को तो हम 41 की मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे कहा है कि प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। तो हम यहाँ पे देखो कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं बच्चों 41 पे। 41 को क्या मैं 40 प्लस 1 लिख सकता हूं और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लूंगा। तो यहां पे 41 को क्या लिख दूं मैं, 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही मैंने इसको लिखा तो इस पे मेरे माइंड में आ गई कि मैं इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लूंगा। किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है या नहीं। तो यहाँ पे कंपेयर करें तो a और b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 40 और b की वैल्यू क्या पुट करनी है 1 अपनी आइडेंटिटी के अंदर। तो देखते हैं भाई क्या बनता है। a की जगह 40, b की जगह 1, इसका स्क्वायर इक्वल टू a की जगह 40 पुट करेंगे तो 40 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की जगह 40, b की जगह 1 और प्लस में 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, 40 प्लस 1 क्या हो गया 41 का स्क्वायर, फिर इक्वल टू 4 का स्क्वायर करा 16, 0 का स्क्वायर 0 होता है वैसे तो, बट स्क्वायर करते टाइम डबल 0 हो जाएंगी। तो 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, फिर प्लस में 4 2 जा 8, 80 हो गया और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे सम करके लिख देते हैं 41 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1681। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया समझ में। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड के अंदर हमें क्या दे रखा है, 27 का स्क्वायर दे रखा है बच्चों। अब 27 के स्क्वायर को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो 20 प्लस 7 का होल स्क्वायर कर लो, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसको 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो हम यहां पे इसको करने वाले हैं 20 प्लस 7 के होल स्क्वायर से, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको 30 माइनस 3 के होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। अब यहां पे देखो हमें क्या लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। तो यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कंपेयर करें यहां पे तो a की वैल्यू क्या हो गई भाई 20, b की वैल्यू क्या हो गई 7। a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 7। तो यहां पे पुट करते हैं भाई a और b की वैल्यू। तो a की जगह 20, b की जगह 7, इसका स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 7 और प्लस में 7 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 20 प्लस 7 क्या हो गया 27 का होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 0 है तो स्क्वायर करते टाइम डबल हो जाएंगी। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 280 हो गया। फिर 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो यहाँ पे 27 का स्क्वायर जो आ गया मेरे पास वो क्या आ जाएगा 400 में 280 ऐड करेंगे और 49 ऐड करेंगे तो 729 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 27 का स्क्वायर आ गया। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सेकंड पार्ट। मूव ऑन करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 23 मल्टीप्लाई 17। अब क्या करें भाई, यहाँ तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर भी नजर नहीं आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी नहीं आ रहा है, सिंपल 2 नंबर की मल्टीप्लाई दे रखी है। अब क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को करने की सिंपल एंड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं यहाँ पे देने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेना है। क्या करेंगे, 23 और 17 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करके इनके बीच का नंबर निकाल लेंगे। 23 और 17 क्या हो गया 40, 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना नंबर आ गया मेरे पास, आ गया 20। क्लियर है। अब मैंने ये बीच का नंबर क्यों निकाला, बिल्कुल इजी। यहां पे एक सिंपल सी आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या आइडेंटिटी बनाऊंगा मैं, a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल।
सर इस 20 से आप ये आइडेंटिटी कैसे बनाओगे? देखो ध्यान से, यहां पे फोकस करो बच्चों, क्या दे रखा है हमें? 23 दे रखा है। तो यहां पे 23 को मैं 20 + 3 लिख सकता हूं या नहीं? तो 23 को लिख दिया मैंने 20 + 3, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, फिर a - b, मतलब 17 को कैसे लिख सकता हूं? 20 - 3 लिख सकता हूं। बात आई समझ में या नहीं आई? बीच वाली टर्म मैंने इसीलिए निकाल ली थी, 20 निकाला, 20 में 3 ऐड किया तो 23 बन गया, 20 में से वही 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 17 बन गया। अब समझ में आ गया होगा। अब यहां पे a + b, a - b का होल स्क्वायर बन गया, तो किसके इक्वल होगा? a की जगह 20 पुट कर देंगे और b की जगह क्या पुट कर देंगे? 3 पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई कर लो, 20 का स्क्वायर किया तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? 400, माइनस में 3 का स्क्वायर किया तो 9, 400 में से 9 गया तो हमारे पास क्या आ गया? 391 आ गया। ये आंसर हो गया। आ गया ना समझ में? ऐसी प्रोडक्ट को कैसे सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। हमें दे रखा है 135 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, a + b होल स्क्वायर बन जाएगा हमारा यहाँ पे। तो 135 को क्या लिख दूंगा मैं? 130 + 5 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर वाली। क्या बन गई? a² + 2ab और प्लस में b²। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 130, b की वैल्यू 5 पुट करेंगे अपनी आइडेंटिटी के अंदर। तो a की जगह क्या पुट करेंगे? 130 और b की जगह पुट कर लेंगे 5। तो देखो भाई क्या बनेगा? 130 प्लस में 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी 130 + 5 कर दिया, कोई बात नहीं, हो गया तो इससे भी कर देंगे। वैसे दूसरा तरीका भी बता दूंगा मैं। तो हमने a की जगह 130 पुट करना है, तो 130 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 × a की जगह क्या पुट करेंगे? 130, b की जगह 5 और प्लस में 5 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, 130 + 5 क्या हो गया? 135 का स्क्वायर इक्वल टू 130 का स्क्वायर। देखो बच्चों कैसे करेंगे इजी तरीके से। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, 0 है तो स्क्वायर होने के बाद डबल हो जाएगी। 13 5 जा, ये देखो 5 2 जा 10, 10 की 130 से मल्टीप्लाई करेंगे 1300 हो गया। 5 का स्क्वायर 25, इन सब का सम कर दो। 135 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास? यहाँ पे सम करेंगे तो 18,225 हो गया। ये आंसर आ गया। दूसरा क्या था? हम 135 को ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं बच्चों, 100 + 35। इसके स्क्वायर से सिंप्लीफाई करेंगे, a की जगह हम 100 और b की जगह 35 पुट करेंगे तो उससे भी सोल्व आउट हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आप ब्रेक कर लोगे आंसर सेम ही आएगा। इसको सिंप्लीफाई करके करोगे तो वो भी हमारा 18,225 ही आएगा। आंसर कोई अलग वेरी नहीं करेगा। ठीक है, इससे भी करके देखना एक बार। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अगले पार्ट पे। नेक्स्ट दे रखा है हमें 97 का स्क्वायर। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो 100 - 3 के होल स्क्वायर से कर सकते हैं, एक 90 + 7 के होल स्क्वायर से कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगा के दिखाते हैं। तो इसको मैं 97 को क्या लिख दूंगा? 100 - 3 का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या लग जाएगी? a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab और प्लस में b²। एक तो ये तरीका है। दूसरा 97 को क्या लिख सकता हूं? 90 + 7 का होल स्क्वायर लगा सकता हूं। तो a + b के होल स्क्वायर से भी आप इसको सोल्व आउट करके जरूर देखना। आलकस नहीं महसूस करना है कि सर ने a - b से कराया तो हम a - से b करके पांडा छुड़वा ले, अपना पीछा छुड़वा ले। मैंने a + b के होल स्क्वायर से भी कहा है तो उससे भी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और मैथ जो है प्रैक्टिस मांगता है, तभी आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मेरी गारंटी आपके 100 मार्क्स आएंगे। आलकस बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चंस को सोल्व आउट करके देखना है। फुल बटा फुल मार्क्स आएंगे। कभी भी किसी क्वेश्चन में मार नहीं खाओगे अगर क्वेश्चंस को आप सोल्व आउट करके देखते हो तो। ठीक है, तो क्वेश्चंस जरूर सोल्व आउट करने हैं। देखो अब a - b के होल स्क्वायर से करते हैं तो यहां पे क्या होगा? a की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है? 100, b की जगह 3। तो 100 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू क्या हो गई? 100, तो 100 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2 × a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 3 और फिर प्लस में 3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 100 - 3 कितना हो गया? 97 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों? 1 का स्क्वायर किया 1, 2 0 है तो 4 टाइम्स 0 हो जाएगी, 10,000 हो गया। फिर यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 की 100 से मल्टीप्लाई 600 और फिर प्लस में 3 का स्क्वायर 9। तो 97 का स्क्वायर आ गया मेरे पास यहाँ पे 10,009 - 600। 600 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 97 का स्क्वायर आ गया मेरे पास यहाँ पे 9409। ये आंसर आ जाएगा।
क्लियर। आगे चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। इंपॉर्टेंट पार्ट है, मार्क कर लेना भाई, ये एग्जाम में जरूर आ जाता है, क्योंकि यहां पे एक इवन नंबर है, एक ओड नंबर है। अगर इनके बीच की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो डेसिमल फॉर्म में आएगी, और डेसिमल फॉर्म की कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कैसे हलवा बनाएंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, इसके दो मेथड मैं आपको करवाने वाला हूं, जो आपको इजी लगे वो आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, 18 और 29 का सम करना है। दो नंबर्स की प्रोडक्ट कह रखी है तो इनके बीच का नंबर निकालते हैं। 18 और 29 का सम किया तो 47, 47 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 23.5। अब इस नंबर में कुछ ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके हमें 18 और 29 बनाना है। तो देखो कैसे बन जाएगा। 18 कैसे बनेगा, 23.5, जो बीच वाला नंबर आया इसमें से अगर हम 5.5 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 29 कैसे बनेगा, 23.5 में अगर मैं 5.5 ऐड कर दूं तो 29 बन जाएगा। अब हमारे पास यहां पे क्या बन गई भाई, a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई, जिसके किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a की जगह अब हमें क्या पुट करना है, 23.5, और b की जगह पुट करना है 5.5। पुट कर दो यहां पे तो देखते हैं क्या आएगा, 23.5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में b की जगह 5.5 का होल स्क्वायर। 23.5 का होल स्क्वायर करें तो हमारे पास आ जाएगा 552.25, और 5.5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है बच्चों 30.25। दोनों का डिफरेंस देखें तो क्या आ जाएगा, 522 हमारे पास यहां पे आंसर आ गया। एक तो तरीका था ये। यहां पे डेसिमल्स की कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। डेसिमल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, जैसे 23.5 की 23.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल को हटा लो थोड़ी देर के लिए, जो भी इनकी कैलकुलेशन आएगी, कैलकुलेशन यहां पे मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगी, ये आ गई, ये आ गई मेरे पास 55,225। यहां पे डेसिमल एक डिजिट के बाद था, यहां भी तो टोटल 2 डिजिट हो गई, तो 2 के बाद डेसिमल लगा लेंगे, ये आ गया। ऐसे ही 5.5 की 5.5 से प्रोडक्ट करोगे तो यहां पे डेसिमल हटा लो, दोनों की प्रोडक्ट करें 55 की तो 3025 होता है। यहां भी एक के बाद डेसिमल है, यहां भी लेफ्ट से देखेंगे, इससे राइट से, तो यहां पे 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा लेंगे, ये इनकी प्रोडक्ट हो गई। एक तो तरीका था ये। अब दूसरे तरीके पे फोकस करो बच्चों। दूसरा तरीका क्या है, हम यहां पे जो हमें नंबर दे रखे हैं ना, क्या आया था 23.5, ये आया था ना, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको छोड़ दो, और जो हमारे यहाँ पे हमारे रेशनल वैल्यू प्रॉपर वैल्यू दे रखी है उसको ले लेंगे। ये मक्खी बड़ी परेशान कर रही है भाई, डेली आती है पढ़ने के लिए, पता नहीं क्या ऐसे ही घूमती रहती है। तो इस होल वैल्यू को ले लेंगे, तो होल वैल्यू क्या है हमारे पास 23। तो 23 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 18 आ जाए, 5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 23 में क्या ऐड करें कि 29 आ जाए, 6 ऐड कर देंगे, ये कर दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, 23 तो हमारा फिक्स है, ये वैल्यू चेंज हो रही है, एक जगह 5 है एक जगह 6, तो कैसे बनेगा, यहां पे एक आइडेंटिटी बनाएंगे a माइनस बी, ये हमारा फिक्स है तो a प्लस सी, ये कोई b ले लिया, ये कोई c ले लिया, तो a माइनस बी a प्लस सी। अब a माइनस बी और a प्लस सी की अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो a की a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a की c से मल्टीप्लाई तो प्लस का ac, माइनस b की a से मल्टीप्लाई माइनस का ab, और माइनस बी की सी से मल्टीप्लाई माइनस का बी सी। तो क्या बन गया यहाँ पे, ए स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आ गया ए, अंदर बच गया सी माइनस बी और माइनस में बी सी। अब ए की जगह 23, बी की जगह 5 और सी की जगह 6 पुट कर देंगे इस आइडेंटिटी के अंदर, तो देखेंगे क्या आएगा। ए की वैल्यू 23 पुट करनी है तो 23 का स्क्वायर, ए की जगह 23, सी की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5, फिर माइनस में 6 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 6 होगा वैसे तो, 6 मल्टीप्लाई 5 कर दिया मैंने। 23 का स्क्वायर करें तो 23 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों हमारा, 529, तो 529 हो गया। 6 माइनस 5 1 हो गया, 1 की 23 से मल्टीप्लाई 23 हो गया, 6 5 जा माइनस का 30 हो गया, तो हमारे पास आ गया 529। 30 में से 23 गया तो माइनस का 7, और 529 में से 7 गया तो आंसर क्या आ गया, 522। आंसर आ गया या नहीं आ गया, वही क्लियर है। दोनों में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी हमें यहाँ पे एक इवन नंबर और एक ओड नंबर की मल्टीप्लाई दे रखी है, तो इनकी मिड वैल्यू जो आएगी वो डेसिमल फॉर्म में ही आएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, 34 और 43 का सम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो गया, 77 डिवाइड बाय 2,
और 77 का हाफ होता है बच्चों 38.5। तो 34 को हम कैसे लिख सकते हैं, 38.5 माइनस में 4.5 मल्टीप्लाई में 43 को कैसे लिख देंगे, 38.5 प्लस में 4.5। अब यहां पे ध्यान से देखो क्या बन गई आइडेंटिटी हमारी, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। कंपेयर करके a और b की वैल्यू पिक करो, यहां से a की वैल्यू हो गई 38.5 और b की वैल्यू क्या हो गई 4.5। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पुट करेंगे तो 38.5 का होल स्क्वायर और माइनस में 4.5 का होल स्क्वायर। जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रोडक्ट सिखाई थी 38.5 की 38.5 से प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1482.25 और 4.45 की 4.5 से करेंगे तो आ जाएगा 20.25। दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 1462। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। दूसरा मेथड और देखते हैं बच्चों, क्या कहा था दूसरे मेथड में, जो डेसिमल वाला पार्ट था उसको छोड़ देंगे, होल नंबर ले लेंगे। 38 है तो 38 से देखो हम यहां पे ये प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। 38 में अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 34 आ जाएगा और 38 में 5 ऐड करता हूं तो 43 आ जाएगा। बन गई या नहीं बन गई। अब यहां पे सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, a माइनस बी और a प्लस सी का फॉर्मूला लगा लेंगे। किसके इक्वल हो जाएगा, a की a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a की c से मल्टीप्लाई प्लस का ac, माइनस b की a से मल्टीप्लाई माइनस का ab, माइनस b की c से मल्टीप्लाई माइनस का bc। क्या आइडेंटिटी बन गई भाई हमारे पास, a स्क्वायर, दोनों में से a कॉमन आ गया, अंदर बच गया c माइनस b और माइनस में bc। a की जगह 38, b की जगह 4, c की जगह 5 पुट कर लेंगे। देखते हैं भाई क्या आता है सिंप्लीफाई होके हमारे पास। a की वैल्यू 38 पुट करनी है तो 38 का स्क्वायर, a की वैल्यू 38, c की वैल्यू क्या पुट करनी है 5, b की वैल्यू 4, माइनस में b की जगह 4, c की जगह 5। सिंप्लीफाई करो, 38 का स्क्वायर क्या होता है 1444 होता है। 5 माइनस 4 क्या हो गया 1, 1 की 38 से मल्टीप्लाई प्लस का 38 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया माइनस का 20। तो हमारे पास क्या आ गया 1444 प्लस में 38 में से 20 गया 18, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 1462। हमारे पास यहाँ पे इनका सम आ गया, ये आंसर हो गया। कमेंट करके जरूर बताना है आपको भाई फर्स्ट मेथड इजी लग रहा है या सेकंड लग रहा है। जिसकी कैलकुलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो फर्स्ट मेथड को फॉलो करेगा और जिसको भाई आइडेंटिटी से कोई इश्यू नहीं है वो सेकंड को फॉलो करेगा और जिसको किसी चीज़ से इश्यू नहीं है वो किसी को फॉलो नहीं करेगा ठीक है, जिसको भाई टेंशन ही नहीं लेनी है सर हमें ये क्वेश्चन करना ही नहीं है हम छोड़ ही देंगे इसको, ऐसा मत करना बच्चों। एग्जाम में मान लो आप इसको छोड़ के चले जाओ और यही क्वेश्चन आ जाए, हो गई भाई बेइज्जती, नंबर कट गए। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कर लो, मेहनत करो, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुझे पता आप कर सकते हो यार, अरे आप कर सकते हो, कर दोगे। ठीक है, अब बताना जरूर है मुझे कि कौन सा मेथड आपको इजी लगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके 8th पार्ट की। 8th पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 205 का स्क्वायर दे रखा है। बिल्कुल सिंपल और क्लियरली आपको दिख रहा है सर इसको मैं लिख लूंगा 200 और प्लस में 5 का स्क्वायर। तो यहां पे आइडेंटिटी मेरी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगी। क्या बन गई, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। कंपेयर करें यहां पे तो a और b की वैल्यू मुझे क्लियर नजर आ रही है। a की वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी अपनी आइडेंटिटी में 200 और b की वैल्यू 5। तो यहां पे a की जगह 200 पुट कर लेते हैं, b की जगह 5 पुट कर लेते हैं। तो a की जगह 200 का स्क्वायर हो गया प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की जगह 200, b की जगह 5 और फिर प्लस में 5 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 200 और 5 क्या हो गया 205 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या 4, 2 जीरो है तो 4 टाइम्स 0 हो गई स्क्वायर होने के बाद। 5 2 जा 10, 2 जा 20 और फिर पीछे 2 जीरो तो 20,000 हो गया। 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 205 का स्क्वायर जो आ गया बच्चों हमारे पास क्या आ गया 40,000 में 2000 ऐड करेंगे 42,000 हो गया और साथ में 25 है तो 25। तो ये आंसर बन गया हमारा। बस इजी था, क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई इश्यू अगर लगता है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपके रिप्लाई करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है, फैक्टर द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। सबसे पहले इसको मैच करना है कि ये किस आइडेंटिटी जैसा है, फिर हमें अपनी आइडेंटिटी बनानी है और उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख देना है।
तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर तो हमें 3 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर दे रखा है, तो भाई हमारे माइंड में अपने आप ही आ जाएगा कि ये ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जैसी आइडेंटिटी नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca इक्वल टू किसके होती है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। तो मेन काम क्या है, यहां से हमें a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टर्म पे ध्यान से देखो क्या है, 9a स्क्वायर दे रखा है, तो 9 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 3 का, तो इसको लिख दिया हमने 3a का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म b स्क्वायर है तो इसको लिख दिया भाई b स्क्वायर। थर्ड टर्म 4c स्क्वायर है तो इसको क्या लिख देंगे, 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2c का होल स्क्वायर। क्लियर बात है। अब आपको नजर आ जाएगी सर a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की मिल गई, बट यहां पे खेल खत्म नहीं होता है। इस क्वेश्चन में कुछ छोटी सी चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बच्चों, अपनी आइडेंटिटी को ध्यान से देखो, सारी की सारी पॉजिटिव टर्म है, प्लस की टर्म है, बट जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है यहां पे 2 नेगेटिव साइन दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि ए बी और सी में से कोई एक वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी है जो हमारी यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को और आइडेंटिटी को मैच करने में हेल्प करेगी। तो वो कैसे पता चले, ये ट्रिक समझ लो कि हमें कौन सी वैल्यू नेगेटिव लेनी है। देखो बच्चों, नेगेटिव वाली टर्म कौन सी है, एक तो ये है, एक ये है। इन दोनों में इंग्लिश अल्फाबेट देखो, यहां पे क्या है, ए और बी है, इधर क्या है, बी और सी। तो दोनों में कॉमन कौन सी है, बी कॉमन है ना, तो बी ही इन दोनों टर्म्स को नेगेटिव बना रही है, तो बी वाली टर्म को हम क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे, बस हो गया काम। तो देखो यहां पे प्लस में 2ab है तो 2 मल्टीप्लाई ए की जगह क्या लेंगे, 3a, और बी की जगह क्या लेंगे, माइनस का बी। फिर प्लस में 2bc है तो 2 मल्टीप्लाई बी की जगह माइनस बी, और सी की जगह क्या लेंगे, 2c। और फिर प्लस में क्या है, 2c है तो 2 मल्टीप्लाई सी की जगह हम लेंगे 2c, और ए की जगह लेंगे 3a। ये हो गई। अब यहां पे किसके इक्वल है ये, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3a, बी की जगह माइनस बी, और सी की जगह 2c। ये बन गई आइडेंटिटी। फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे क्योंकि पावर 2 है इसके ऊपर, 3a माइनस बी प्लस 2c, और दूसरा क्या हो जाएगा, 3a माइनस बी प्लस 2c। ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट को देखते हैं क्या है, 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। तो ये हमारी कैसी आइडेंटिटी नजर आ रही है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आ रही है, क्योंकि यहां पे एक टर्म नेगेटिव है, 2 पे स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 40st को बीच में ले लेते हैं अपनी आइडेंटिटी से मैच करने के लिए। 16s स्क्वायर माइनस 40st और प्लस में 25t स्क्वायर। ये कैसी आइडेंटिटी है हमारी, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे फर्स्ट वाली टर्म को मैच करवाओ भाई, कैसे करेंगे हम, 16 किसका कंप्लीट स्क्वायर, 4 का, तो 4s का होल स्क्वायर। लास्ट टर्म पे फोकस करो, 25 5t का होल स्क्वायर हो गई। फिर माइनस में 2 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म होती है तो 4s, b की वैल्यू 5t है तो 5t। तो यहां पे किसके इक्वल होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 4s और b की वैल्यू क्या है, 5t, तो 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहां पे आइडेंटिटी बन गई 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, 4s माइनस 5t, और दूसरा क्या है, 4s माइनस 5t। ये बन गए आंसर। तो ये हमारे फैक्टर हो गए बच्चों। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के अंदर दे रखा है फैक्टर द फॉलोइंग, इसको भी हमें फैक्टराइज करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। तो हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं अब कि जिनकी प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट क्या आ जाए बच्चों, हमारे पास माइनस का 42 आ जाए, और उन 2 नंबर्स का सम देखें तो क्या है, माइनस का 1 आए, क्योंकि आर के आगे कोई भी यहाँ पे होल नंबर वैल्यू नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो माइनस का 1 हो गई। तो बिल्कुल ईजी है, 7 और 6, माइनस 7 6 जा माइनस 42 हो गया, माइनस 7 में 6 ऐड किया, माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, आर स्क्वायर माइनस 7r प्लस का 6r और माइनस में 42। पहली 2 टर्म में r कॉमन आ रहा है तो r कॉमन ले लिया, r माइनस 7 बच गया। इन दोनों में 6 के मल्टीपल है तो 6 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, r माइनस 7 बच गया। तो एक तो फैक्टर आ गया r प्लस 6 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, r माइनस 7। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था, कर लोगे। आगे चलते हैं, 49g स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर से मैच हो रही है तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू मैच करते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49, 7 का होल स्क्वायर होता है तो 7g का होल स्क्वायर। लास्ट टर्म मैच करते हैं, यहाँ पे एच स्क्वायर दे रखा है तो h का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू 7g, b की वैल्यू h हो गई, तो प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की जगह 7g और b की जगह h, किसके इक्वल होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर के। तो क्या बन गया यहाँ पे, a की जगह 7g, b की जगह h, तो 7g प्लस h का होल स्क्वायर, और फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे तो 7g प्लस h और 7g प्लस h। ये हमारे पास आंसर आ गया। लास्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है। ये भी हमारी आइडेंटिटी जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर से मैच कर रही है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वो लिख लेंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca, किसके इक्वल होगी, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म पे फोकस करो। 64 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 8 का, तो 8u का होल स्क्वायर हो गया। सेकेंड टर्म 121 दे रखी है, 121 किसका होता है, 11 का, तो 11v का होल स्क्वायर हो गया। थर्ड 4w दे रखा है, 4 किसका होता है, 2 का, तो 2w का होल स्क्वायर हो गया। आगे ध्यान से देखो बच्चों, दो टर्म नेगेटिव दे रखी हैं, नेगेटिव में हमें फिर ये देखना है कि कौन सी हमारी यहां पे वैल्यू नेगेटिव होगी, तो जो कॉमन होगी टर्म वही नेगेटिव कर रही होगी। तो यहां पे देखो uv है, यहां पे uw है, दोनों में क्या आ रहा है, u, तो u वाली टर्म को हम क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे, बस हो गया काम। तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई a की जगह क्या लेंगे, माइनस का 8u, b की जगह लेंगे 11v, फिर प्लस में 2bc है तो 2 मल्टीप्लाई b की जगह लेंगे 11v और c की जगह लेंगे 2w, फिर क्या है 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई c की जगह लेंगे 2w, a की जगह लेंगे माइनस का 8u। आइडेंटिटी से मैच हो गई हमारी, तो यहां पे ये किसके इक्वल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह माइनस का 8u, b की जगह 11v और c की जगह 2w, इसका होल स्क्वायर हो गया। फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, माइनस 8u प्लस 11v और प्लस में 2w और साथ में माइनस का 8u प्लस 11v और प्लस में 2w। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अपने फ्रेंड्स में वीडियो जरूर शेयर करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।